हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ए, हम उसको कितने तरह से पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिखाया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ई, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ते हैं, उनका उच्चारण क्या होता है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा दूंगा कि ई को कितने तरह से पढ़ा जाता है। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा बच्चों, अंग्रेज़ी में ये चीज़ आप ज़रूर सीखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों यह चीज़ सीखना, क्योंकि यह जो ई है यह एक ही है, लेकिन इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो चलिए एक एक करके सारे उच्चारण देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा। सबसे पहले देखिए बच्चों कि अगर कहीं ई लिखा हो उसके बाद ए लिखा हो, यानी अगर किसी भी शब्द में ई के साथ ए लिखा हो, ई के साथ ए लिखा हो, तो उसे हम बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं सर? बड़ी की मात्रा का उच्चारण हम करते हैं। यानी ई के साथ अगर ए लिखा होगा तो हम उसे बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। समझ आया? पढ़ें, पढ़ के देखिए कैसे पढ़ेंगे। जैसे बी से हो गया आपका ब, टी से ट, और इस ई ए का जो उच्चारण होगा वह बड़ी की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा बीट। ठीक है। डब्लू ई ए के, तो डब्लू से पढ़ेंगे बच्चों आपका वाह, और के से क, ई ए का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा। समझ आ गया? ये लिखा आपका वीक। ठीक है बच्चों, तो ई ए का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा। उसी तरीके से यम ई ए टी, इसे पढ़ेंगे मीट, यम ई ए टी मीट। एल ई ए के, इसे पढ़ेंगे लीक, एल ई ए के लीक। यल से ल, के से क, ई ए का उच्चारण ई, तो होगा लीक। यम ई ए एन, इसे पढ़ेंगे मीन। तो अगर ई के साथ ए लिखा होगा तो उसका उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। समझ आया इतना? तो बीट, वीक, मीट, लीक, मीन, यह हो गया आपका पहला तरीका ई का पढ़ने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी ई के साथ ए लिखा है, लिखा ना मेरे भाई, देख लीजिए। तो क्या हम इसे भी बड़ी की मात्रा ही पढ़ेंगे? क्योंकि अभी हमने सिखाया आपको कि अगर ई के साथ ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं ना। तो क्या हम यहाँ पर भी इसे ऐसे पढ़ेंगे? बी से ब हो गया, आर से र, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा बीर, डी ई ए आर डीर, पी ई ए आर पीर। नहीं, यहाँ पर इसका उच्चारण ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तब कैसे होगा सर? आपका नियम गलत हो गया जो बताया आपने? नहीं बच्चों, नियम गलत नहीं हुआ, बस ध्यान से देखिए क्यों ऐसा हो गया है, समझिएगा। तो बच्चों, अगर ई ए एक साथ होगा तो बड़ी की मात्रा होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी ई ए के बगल में ही आर लिख दिया हो, क्या लिखा हो? आर। यहाँ देखिए सारे जगह आर लिखा है, ई के बाद आर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं आर लिखा है? नहीं लिखा है। तो अगर ई ए होगा तो बड़ी की मात्रा, लेकिन उसी ई ए के बाद आर लिखा हो तो इस ई ए का उच्चारण जो होगा वह ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई ए। तो इसी आर की वजह से इसका उच्चारण बदल गया। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ई ए। जैसे बी से हो गया आपका ब, अब इस ई ए का उच्चारण ई ए, तो इसे पढ़ेंगे बी, आर से र, इसे पढ़ा जाएगा बियर। डी ई ए आर, तो डी से हो गया ड, ई ए का उच्चारण ई ए हो गया डी, आर से रो, यह लिखा आपका डियर। ठीक है, क्या लिखा है? डियर। पी ई ए आर, इसे पढ़ेंगे बच्चों आपका पियर। समझ आ गया ना क्यों ऐसा पढ़ा जा रहा है? अगर ई ए रहेगा तो केवल बड़ी की मात्रा, लेकिन इसी ई ए के बाद आर लिखा हो तो ई ए। ठीक है, पियर। डब्ल्यू ई ए आर, इसे पढ़ा जाएगा वियर। क्या पढ़ा जाएगा? वियर। एच ई ए आर, इसे पढ़ा जाएगा हियर। क्या पढ़ेंगे? हियर। तो समझ आया इतना? तो यह हो गया आपका दूसरा नियम कि अगर ई ए के साथ आर रहेगा तो ई ए, जैसे बियर, डियर, पियर, वियर, हियर। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला तरीका देखें। अगला तरीका देखिए। अब अगर बच्चों किसी भी शब्द में ई के बाद आर लिखा हो, केवल ई लिखा हो उसके बाद आर लिखा हो, जैसे यहाँ पे देखिए सारे शब्द में लिखा है ना, ई के बाद अगर आर लिखा होगा तो इस ई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह केवल और केवल आ हो जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? आ,
बिल्कुल इसे आ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए तो हमने कहा ना यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सारी बातें सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो है ई एक ही है लेकिन अलग अलग देख रहे हैं आप, उच्चारण किया जा रहा है ना, कहीं पर ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, कहीं ई है, कहीं अ कराया जा रहा है। ठीक, तो अगर ई के बाद आर रहेगा तो हम आ का उच्चारण, जैसे वी ई आर वी, तो वी से हो गया आपका वाह, इस ई का उच्चारण आ होगा, मतलब इसे लिखेंगे नहीं, आर से रा और वी से बा का आपका वर्ब है। एच ई आर बी इसे पढ़ेंगे हर्ब है, एच ई आर बी हर्ब है। टी ई आर एम इसे पढ़ेंगे टर्म है, टी ई आर एम टर्म। जी ई आर एम इसे पढ़ेंगे जर्म, ठीक है, जर्म। एन ई आर वी इसे पढ़ेंगे नर्व, ठीक है। तो अगर ई के साथ आ रहेगा, ई के साथ आर रहेगा तो आ हो जाएगा, जैसे वर्ब है, हर्ब है, टर्म, जर्म, नर्व। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलिए अब अगला तरीका देखिए बच्चों, 3 तरीके हमने आपको सिखाए यहाँ पर। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन इन्हें आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों यहाँ लिखा गया है डबल ई, तो अगर ई के साथ एक और ई लिखा हो, ई के साथ ए होता तो बड़ी की मात्रा हो जाता है, लेकिन अगर इसी ई के साथ एक और ई लिखा हो, सीधे कहिए डबल ई लिखा हो कहीं भी, तो इसका उच्चारण भी हम बड़ी की मात्रा ही करते हैं। यानी अगर डबल ई कहीं रहेगा तब भी बड़ी की मात्रा, और ई ए रहेगा तब भी हम बड़ी की मात्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डबल ई है, बड़ी की मात्रा हो गया, तो डब्लू से आपका वा, के से क, और डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह लिखा आपका वीक। एम डबल ई टी, यह लिखा आपका मीट, एम डबल ई टी मीट। एफ डबल ई डी, इसे पढ़ा जाएगा फीड, क्या लिखा है, फीड, ड या फीट नहीं होगा, फीड, ठीक है। तो यह लिखा आपका फीड। के डबल ई पी, इसे पढ़ा जाएगा कीप, क्या पढ़ा जाएगा, कीप। एस डबल ई एन, इसे पढ़ा जाएगा सीन, ठीक है, सीन। तो अगर डबल ई किसी भी शब्द में रहेगा तो बड़ी की मात्रा, आया समझ में? जैसे हमने पढ़ा वीक, मीट, कीप, सॉरी फीड, कीप, शीन। क्लियर? देखिए अब आगे, अब यहाँ भी देखिए कि डबल ई लिखा गया है, तो क्या हम इसे भी बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे? डी डबल ई आर, तो इसे पढ़ेंगे डीर, डी डबल ई आर डीर। ची एच डबल ई आर चीर, पी डबल ई आर पीर, ऐसा पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पर भी इसका उच्चारण ऐसे नहीं होगा। क्या सर, क्या आप बता रहे हैं, सही से बता दीजिए ना एक ही बार, क्या आप उसमें घुमा रहे हैं? घुमा नहीं रहा हूँ बच्चों, आपको जो नियम है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पीछे भी हमने आपको सिखाया कि अगर ई के साथ ए रहेगा तो बड़ी की मात्रा, लेकिन इसी ई ए के साथ आर लिखा होगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा ई है, क्या हो जाएगा, ई है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर डबल ई किसी शब्द में रहेगा तो होगा बड़ी की मात्रा, लेकिन इसी डबल ई के साथ अगर आर लिखा हो, इसी डबल ई के साथ आर लिखा हो, तो इसका उच्चारण भी हम ई करेंगे, किसका, डबल ई का, तब इसका उच्चारण भी आपको ई करना होगा, ठीक है, समझ आया? तो इसी आर की वजह से जो है इसका उच्चारण बदल जा रहा है, समझ आ रहा है ना? तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं, डी से हो गया आपका ड, और डबल ई का उच्चारण ई है, आर से र है, लिखा आपका डियर, ठीक है, समझ आ गया क्यों ऐसा पढ़ा जा रहा है? इसे पढ़ेंगे डियर। सी एच डबल ई आर, इसे पढ़ेंगे चीयर। पी डबल ई आर, इसे पढ़ा जाएगा आपका पियर। एम डबल ई आर, इसे पढ़ा जाएगा मियर। क्लियर हो गया? बी डबल ई आर, इसे पढ़ा जाएगा बियर। तो अगर ई रहेगा, डबल ई किसी शब्द में रहे तो बड़ी की मात्रा, लेकिन उसी डबल ई के साथ आर लिखा हो तो ई हो जाएगा, जैसे डियर, चियर, पियर, मियर, बियर। अब देखिए अगला तरीका बच्चों कि अगर कहीं 2 कॉन्सोनेंट लिखे हों और बीच में ई लिखा हो, जैसे एन और टी 2 कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है, जी और टी 2 कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है, पी और टी 2 कॉन्सोनेंट है, बीच में ई है। तो अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा रहेगा तो इस ई का जो उच्चारण होगा वह एक ही मात्रा होगा। क्या होगा मेरे भाई? देख रहे हैं ना कितना नियम है। ई जो है एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग उच्चारण हो रहा है ना बच्चों? तो ये सब आपको सीखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर ईया पढ़ना है, कहाँ पर बड़ी की मात्रा पढ़ना है, कहाँ एक ही मात्रा पढ़ना है, यह सब आपको नहीं पता रहेगा ना, इसलिए आपको यह याद कर लेना है। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, एक ही मात्रा अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई लिखा होगा, ठीक है।
जैसे एन से हो गया नौ और टी से टो, ई का उच्चारण एक ही मात्रा लिखा है नेट। जी ई टी इसे पढ़ा जाएगा गेट। पी ई टी इसे पढ़ेंगे आपका पेट, क्या पढ़ेंगे पेट। टी ई एन इसे पढ़ेंगे टेन, टी ई एन टेन। डब्ल्यू ई टी इसे पढ़ेंगे वेट, ठीक है वेट मतलब गीला होता है। समझ आया यह नियम। आगे बढ़ें, अगला तरीका देखिए। अब अगर कहीं ई के बाद डब्ल्यू लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, ई के बाद अगर डब्ल्यू लिखा हो तो इसे पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं, ई के साथ डब्ल्यू हो तो इसे पढ़ा जाएगा यू। जैसे एन ई डब्ल्यू तो यानी से आधा ना, ई डब्ल्यू का उच्चारण यू लिखा है आपका न्यू, ठीक है। एस ई डब्ल्यू इसे पढ़ेंगे स्यू, एस ई डब्ल्यू स्यू। डी ई डब्ल्यू इसे पढ़ेंगे ड्यू, क्या पढ़ा जाएगा ड्यू। एफ ई डब्ल्यू इसे पढ़ेंगे फ्यू, एफ ई डब्ल्यू फ्यू। बी एल ई डब्ल्यू इसे पढ़ेंगे ब्लू, ठीक है। तो अगर ई के बाद डब्ल्यू होगा तो यू का उच्चारण होगा न्यू, श्यू, ड्यू, फ्यू, ब्लू। क्लियर। तो इतना तरीका था जो ई का पढ़ने का, वह आपको इसी वीडियो में सिखाया। तो अगर आपको सारे तरीके समझ आ गए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, संदेह है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें यह बात समझ नहीं आई, बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि आई का उच्चारण क्या होता है, अगली वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अगली वीडियो आपको मिल जाएगी, और सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब करे रहिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।